तो चलिए एलसीएम के विशेष ट्रिक के द्वारा हम आज भिन्न का जोड़ बनाते हैं। दोस्त, जब भी हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो एलसीएम निकालने में 5 से 10 सेकेंड या 10 से 15 सेकेंड हमारा खर्चा हो जाता है, जिसके कारण हमारा एग्जाम अधूरा रह जाता है। हम पूरे सवालों का जवाब नहीं लिख पाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताते हैं जिसके द्वारा आप एलसीएम को बगल में लिख करके उतार करके बनाए बिना आप डायरेक्टली जो है माइंड में ही एलसीएम बना करके आप भिन्न के जोड़ को बना सकते हैं। तो हमने ले लिया है 3/4 प्लस 5/4। इसको हम बिना बगल में एलसीएम बनाए ही डायरेक्ट हम बना करके आपको दिखाते हैं। तो ट्रिक ये है कि जब दो अंकों का एलसीएम निकालना हो और दोनों अंक सेम हो, समान हो, दोनों संख्या समान हो, तो दोनों का एलसीएम भी सेम ही होगा। तो 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। हमें बगल में निकालने का टाइम खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर सेम सेम है तीनों जगह तो ऊपर वाले को यहाँ पे नोट करके और सीधे बना लिया जाएगा। अगर एलसीएम उतना ही हो जितना कि नीचे में हो तो ऊपर वाले को अंश को किसी से भी गुना करने का जरूरत नहीं है। यदि दोनों हर और एलसीएम सेम हो तो दोनों अंशों को सेम टू सेम लिख लिया जाता है। तो कितना हो गया? 3 + 5 8/4। इसको काटेंगे 2 से तो 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर हो गया 2। अब चलिए एक और भिन्न का जोड़ बनाते हैं जिसमें हम इसके अलावा दूसरे ट्रिक का यूज करेंगे। तो हम ले लेते हैं 3/4 प्लस 5/8। अब देखिए इसको हम किस ट्रिक से बनाएंगे। एलसीएम ट्रिक्स पर दोस्त हम आज काम कर रहे हैं। तो हम 4 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो ट्रिक ये है कि यदि दो अंकों का या दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो और उसमें से बड़ा वाला अंक छोटे वाले अंक के टेबल में उपस्थित हो, उसके टेबल में आता हो, तो बड़ा वाला अंक ही एलसीएम होगा। जैसे 4 8 का एलसीएम निकालेंगे हम तो 4 वाला टेबल में 8 आता है। 4 4 दूनी 8, मतलब ई खात में, ई पहाड़ा में ये वाला अंक आता है। तो बड़ा वाला क्या होगा? इस स्थिति में एलसीएम होगा। अब हम सीधे बनेंगे 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6 और 8 का 8 तो 5 का 5। ये हो गया 6 5 11/8। ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलिए हम तीसरा भिन्न का जोड़ बनाते हैं जिसमें हम तीसरा ट्रिक का यूज करेंगे। इन दोनों के अलावा एक अलग ट्रिक का यूज करेंगे। तो चलिए हम भिन्न का जोड़ एक ले लेते हैं 3/4 प्लस 5/7। तो चलिए इसका हम एलसीएम पहले निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 4 7 का एलसीएम होगा यहाँ पे 28। तो हुआ कैसे? तो क्योंकि किसी भी टेबल में 4 7 दोनों नहीं आता है। जैसे यहाँ देखिए 4 वाले टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब कि किसी भी 4 वाले टेबल में 4 आता है 7 नहीं आता है, 7 वाले टेबल में 7 आता है 4 नहीं आता है, 2 वाले टेबल में 4 आता है 7 नहीं आता है। किसी टेबल में भी ये दोनों नहीं आते हैं। तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसीलिए हम क्या करेंगे? दोनों को गुना करके एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो अगर दोनों को गुना करके अगर एलसीएम निकाला जाता है तो यहाँ जो लिखा जाता है वो भी इसको इससे गुना करके ही लिखा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? यदि दोनों को गुना करके एलसीएम निकाला गया हो तो इस वाले अंश को इसके हर से गुना करके यहाँ लिखा जाता है। तो 3 सते 21 अब प्लस, अब इस अंश को इस वाले हर से गुना करेंगे तो 5 चौके 20। तो हो गया 21 और 20 को जोड़ देंगे तो ये तो 21 है, 20 रहता तो 20 भी 40 होता, लेकिन 20 नहीं, एक ज्यादा है 21 है तो 40 में एक ज्यादा कर देंगे तो 41 हो जाएगा। अर्थात 21 अब प्लस 20 हो गया 41 अब बट्टे 28। ये नहीं कटेगा। तो दोस्त आज हमने सीखा 3 टैप से एलसीएम ट्रिक सीखा और तुरंत किसी भिन्न के जोड़ को बना करके हमने देखा। तो आप इन तीनों ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको अलग से एलसीएम निकालने की लिख करके जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एग्जाम टाइम के अनुसार पूरा हो जाएगा। आप सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो अब हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं
और आप इस सवाल को बिना कॉपी पर, बिना डायरी पर अलग से एलसीएम निकाले हुए, अलग से निकाले बिना ही आप आंसर देके देखिएगा कि आपको होता है कि नहीं, और इसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए हम आपको एक भिन्न का जोड़ देते हैं, 7/6 अब प्लस 5/18। तो ये आपका होमवर्क हुआ। इसको आप बगल में एलसीएम नहीं निकालिएगा। हमने जो ट्रिक बताया इन तीनों में से कोई एक ट्रिक है, आप सोचिएगा कि कौन, आप बताइएगा हमको कमेंट में कि कितना नंबर का ये ट्रिक है, उसके बाद आंसर भी दीजिएगा। 2 कमेंट कीजिएगा, एक नंबर बताइएगा कि ये हिसाब 1 2 3 तीनों में से किस ट्रिक पर बनेगा, और आंसर भी बताइएगा।